ये जो उत्तरायण के पर्व से बाजार ने धीरे धीरे हरे रंग को पकड़ा है। कल भी देखो जैसे भी था, भले 4 पॉइंट जुड़े, 22 पॉइंट जुड़े बैंक निफ्टी में, बट किसी तरह से हरे निशान में ही बंद किया। आज अच्छा गैप मिल रहा है। ये गैप कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, जो अभी हमने चर्चा की, अगर इसमें कहीं भी कुछ हमने गलत बोला उसको आप करेक्ट भी कीजिएगा और अपना टेक भी दीजिए, फिर स्टॉक्स भी बताइएगा सर। वेल, गुड मॉर्निंग सर, आपको एंड किरण जी को। एंड आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा था। जब तक शॉर्ट कटेंगे नहीं तब तक शॉर्ट कवरिंग आएगा नहीं। एंड जब तक शॉर्ट कवरिंग आएगा नहीं उसके बाद फ्रेश लॉन्ग लिक्विडेशन होगा नहीं। तो पूरी की पूरी साइकिल है, और साइकिल का पंचर करने के लिए बैठे हैं शॉर्ट्स वाले। सो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होना बहुत ज़रूरी है। एंड अभी फिलहाल देखने जाए तो नेस्डेक 1700 पॉइंट ऊपर है। नेस्डेक भी अच्छे खासे लेवल पे। ग्लोबल मार्केट एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में है। हो सकता है कि 20 तारीख को जो इवेंट होने वाली है उसको लेके है। दूसरा ये है कि कल के दिन में देखने जाए तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में भी 2.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। ये ओवरऑल एक इक्वेशन इंडिकेट कर रहा है एक उछाल का, एक बाउंस बैक का, जो आज हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन डिम्पी जी, ये बाउंस बैक में ऐसा नहीं है कि एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिला है तो ट्रेडिंग के लिहाज से या पोजिशनल के लिहाज से चलो पोजीशन बना के लेके जाए। क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी हाई रहेगी कि आपको कोई भी छोटा मोजोला यहाँ पे एसएल मिलेगा नहीं, और जो भी एसएल होगा वो हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। सो आपको फोकस करना है स्टॉक स्पेसिफिक, आपको फोकस करना है जहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, कल के दिन में 23,213 के अराउंड का क्लोजिंग था। आज अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो अच्छी खासी ओपनिंग यहाँ पे हमें दिखा रहा है। सो ओवरऑल मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है। ऊपरी लेवल पे बात करूं तो 23,500 का एक लेवल ऐसा है डिम्पी जी जो क्रॉस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले भी 2 से 3 बार 23,500 का सपोर्ट लिया था, फिर अच्छा खासा बाउंस बैक हमें दिया था। इस बार 23,500 के ऊपर सस्टेन होता है। लाइकली चांसेस है 24,200, और 24,200 जैसे ब्रेक होता है 24,800 तक के भी लेवल निफ्टी हमें दिखा सकता है। तो वही लेवल ध्यान में रखना है जो आपने बोला था, 23,500 का लेवल यहाँ पे ध्यान में रखना है। एंड अभी जो पिछले दिनों जो लो बनाया था, यानी कि 30,045 का, 30,000 का हम यहाँ पे सपोर्ट मान के चल सकते हैं। सेम वे बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन है। लेकिन बैंक निफ्टी में भी जरूरी है शॉर्ट कवर होना। अगर ये लेवल अचीव होते हैं, अटेम्प्ट होते हैं, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 48,751 के अराउंड का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग था। आप समझिए जैसे ही 50,000 क्रॉस करेगा, ऊपरी लेवल पे हमें अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं। और आपने एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट बोला था कि आए दिन अभी 1,000-1,200 पॉइंट की मोमेंटम बैंक निफ्टी हमें दिखा देता है। तो आज के दिन में अगर अच्छी खासी मोमेंटम मिल जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट कवरिंग आ गया है। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि आप कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड लेके चल सको। नाउ कॉल की बात करें तो मैं एक ही कॉल पे फोकस करूंगा, जोमेटो पे। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिली है, बुलिश रिवर्स फॉर्मेशन बनाया हुआ है। 245.70 के अराउंड का क्लोजिंग है, खरीदारी करके चलने की सलाह है 236 के एसएल के साथ। टारगेट की बात कर लेते हैं तो एक इमीडिएट हर्डल है 253 का, वो हमारा पहला टारगेट रहेगा। जैसे ये क्रॉस होता है डिम्पी जी, ऊपरी लेवल पे 265 तक के भी टारगेट ये स्टॉक हमें दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो जोमेटो पर खरीदारी की राय 253 से 265 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। याद रखिए जोमेटो पर आज ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है, जिसके दम पर भी स्विगी और जोमेटो दोनों ही स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। लेकिन किरण जी, गुड मॉर्निंग। आपके टॉप पिक्स आज सुबह कौन से होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल भी जब हम डिस्कस कर रहे थे श्रुति जी के साथ और डिम्पी जी के साथ, तो कहीं ना कहीं हमने इस तरह से बात की थी कि जब तक 30,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है और 30,250 के ऊपर अगर हम टिक जाते हैं, तो देर आर चांसेस कि हम छोटी सी एक शॉर्ट कवरिंग रैली देख सकते हैं, या तो एक रिलीफ रैली देख सकते हैं जहां पे हम 23,600 से 800 तक के टारगेट देख सकते हैं। अब आज एक बड़ा गैप अप होने के लिए हम देख रहे हैं निफ्टी के ऊपर। अगर ये आज का मार्केट टिक जाता है तो देर आर चांसेस कि हम इस रिकवरी को काफी अच्छी तरह से पैन आउट हुए देखते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर भी एक इन्वर्टेड हाइपर कैंडल बनी हुई है, और अगर आप उसका इंट्राडे चार्ट देखोगे तो वहां पे भी एक अच्छा खासा राउंडिंग बॉटम 15 मिनट्स के ऊपर बना हुआ है विद पॉजिटिव डाइवर्जेंस। सो देयर आर मल्टीपल रीजन कि ये रैली टिकनी चाहिए। एटलीस्ट हम बैंक निफ्टी में वापस 50,000 तक के लेवल और निफ्टी के अंदर 30,800 तक के लेवल देख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हम अभी भी लार्ज कैप स्टॉक के साथ ही प्ले कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आइशर मोटर हमने कल भी डिस्कस किया था, 5,000 से 5,080 तक की रैली, और हमारे टारगेट्स वहां पे आ चुके हैं। लेकिन हम वापस इस स्टॉक को रीरेट कर रहे हैं करंट मार्केट प्राइस से, या कोई भी डिप आए तो आप लॉन्ग करके जाइए। 5200 तक के टारगेट रहेंगे आइशर मोटर के ऊपर, और 5,030 का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। दूसरा एक रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से हम बाय ले रहे हैं, वो है गुजरात गैस।
हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन गैस के अंदर एक अच्छा सा करेक्शन आ गया है। उसके बाद का हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न हम देख रहे हैं कि मल्टीपल स्टॉक में चालू हुआ है। अगर मैं गुजरात गैस की बात करूँ तो 2 दिन पहले जहाँ पे हमारे यहाँ थोड़ी रिकवरी आई थी, उसमें बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न डेली चार्ट पे थी। कल जहाँ मार्केट एक सुस्त था, वहां पे ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था। तो कहीं ना कहीं गुजरात गैस एक फ्रेश रैली के लिए स्टार्ट हो रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। 520 तक के टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं और 480 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। तो गुजरात गैस एंड आइशर मोटर हमारी तरफ से लॉन्ग कॉल रहेंगे। से गुजरात गैस पर खरीदारी की राय 520 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और ऑटो सेक्टर से आयशर मोटर्स स्टॉक पर खरीदारी की राय किरण जी ने दी है। 5200 का लक्ष्य और 5030 रुपए प्रति शेयर का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह। कर लेते हैं क्विक कॉमर्स कंपनीज को लेकर, जिनको लेकर रिपोर्ट्स भी आई है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है और उन्होंने स्विगी जोमेटो में खरीदारी के लिए मौजूदा स्तर को आकर्षक बताया है और सीएलएसए ने जोमेटो को हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म लिस्ट में शामिल किया है और लक्ष्य को बढ़ाकर कर दिया है 400 रुपए का। मयूरेश जी, जोमेटो लगातार करीब करीब 7 दिन ये गिरा शेयर, 2 दिन से अच्छी तेजी है, कल भी बढ़िया क्लोजिंग देके गया है। जोमेटो आपको भी लगता है कि एक बढ़िया आकर्षक मौका साबित हो सकता है जो थोड़ा सा लंबी अवधि का सोचते हैं? मॉर्निंग अभिषेक जी। नहीं, ये सारे क्विक कॉमर्स प्लेयर्स में जो 2-3 चीजें हम उभर के आते हुए देख रहे हैं। एक तो आई थिंक ये एवरेज ऑर्डर वैल्यू है जोमेटो के। अगर आप क्विक कॉमर्स में देखें तो एवरेज ऑर्डर वैल्यू 660 रुपए के आसपास हो चुकी है। लगभग 90 से 95 लाख कस्टमर्स ट्रांजैक्ट करते हैं क्वार्टरली बेसिस पे। डार्क स्टोर्स ये 1000 स्टोर्स तक लेके जाने की इच्छा रखते हैं अलॉन्ग विद स्विगी विच इज लुकिंग एट अ सिमिलर नंबर। कैश ऑन बैलेंस शीट लगभग 10,000 करोड़ के आसपास है विद द रेज दैट हैव प्रोबब्ली डन। और इसके वजह से आई थिंक जो कंपटीशन इंटेंसिटी है ये स्पेस में, जो 3 लार्ज प्लेयर्स के बीच में बटी हुई है, जोमेटो, स्विगी और जेप्टो टू अ लार्ज एक्सटेंट। जेप्टो इज स्टिल नीडिंग अ लॉट ऑफ कैश। स्विगी में एक्सपेक्टेशन यही है कि जो अर्निंग्स अराउंड होगा ये अगले कुछ तिमाहियों में होगा। और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं जो नए प्लेयर्स आएंगे, अमेजोन जैसे, रिलायंस रिटेल जैसे, आई थिंक लिमिटेड एरिया में अपने ऑपरेशंस करेंगे। सो हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक जो एक अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी है ये ठीक ठाक रहनी चाहिए। इन्होंने बीच में प्लेटफॉर्म फीस भी बढ़ाए थे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये सारे पहलू शायद अर्निंग्स को सपोर्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली आई थिंक हाइपर प्योर जो इनका बिजनेस है, इसमें अगर स्टेबिलिटी और अर्निंग्स लॉस और भी रिड्यूस होते हैं अगले कुछ तिमाहियों तक, अर्निंग्स को सहारा मिल सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक काफी कुछ टेलविंड्स है ये सारे क्विक कॉमर्स प्लेयर्स की। कुणाल जी, रेलवे को लेकर देखिए अच्छी खबरें आ रही हैं और हो सकता है कि बजट में कुछ बड़े ऐलान भी हो और इस उम्मीद में बाइंग भी आती है शेयर में। आईआरएफसी ने एनटीपीसी को 700 करोड़ की फाइनेंसिंग का एक डिसीजन लिया है। आरवीएनएल की बात करें तो बीएसएनएल से एलओए यानी कि लेटर ऑफ अग्रीमेंट मिला है 3600 करोड़ रुपए की कॉन्ट्रैक्ट के लिए। रेलवे स्टॉक्स में आपको क्या बेहतर लग रहा है? अगर 2-3 शेयर अगर चुनने हो इस पूरे बास्केट में से, कहाँ नजर होनी चाहिए बजट के लिहाज से? बजट के लिहाज से अगर बात करूँ ओवरऑल, तो 2-3 स्टॉक ऐसे हैं जहाँ पे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। सारे के सारे स्टॉक एक अच्छे खासे सपोर्ट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है यहाँ पे इरकॉन का है, 190 के अराउंड का क्लोजिंग है। एक बुलिश में कैंडलस्टिक फॉर्मेशन भी बनाई है और जो प्रीवियस बॉटम था उसका भी सपोर्ट लिया हुआ है। सो खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 190 के अराउंड एसएल हम यहाँ पे जो मेंटेन करके चलेंगे 180 का होगा। एंड टारगेट की बात कर ले तो जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है उस लिहाज से सबसे पहला टारगेट 198 का हमें देखने को मिल सकता है। 190 जैसे ही ब्रेक करेगा ये ऊपरी लेवल पे आपको 210 तक के लेवल भी दिखा सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो आईआरएफसी है। आईआरएफसी में भी सेम फॉर्मेशन अभी फिलहाल देखने को मिला है। प्रीवियस जो बॉटम था उसका सपोर्ट ले लिया है एंड स्टॉक फिलहाल 137.55 के अराउंड है। यहाँ पे भी खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे जो एसएल है एसएल थोड़ा सा बढ़ाएगा, 127 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 137.55 के अराउंड का स्टॉक का क्लोज है। 146 का पहला टारगेट है और जैसे ही वो ब्रेक होगा 159 तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड लास्ट में जो स्टॉक में अच्छी खासी रिदम हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, रियल सेम फॉर्मेशन है, सेम लेवल से बाउंस बैक हुआ है। एक रेप्लिकेट मोमेंटम यहाँ पे भी देख सकते हैं। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। लोअर लेवल पे 353 का हम यहाँ पे एसएल मेंटेन करके चलेंगे। इसके अलावा दूसरा कोई एसएल मैच नहीं हो रहा है, लेकिन टारगेट भी अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। टारगेट की बात करें तो सबसे पहला टारगेट जो है वो 395 का है और 395 जैसे ही क्रॉस करेगा ये वन वे ऊपरी लेवल पे 425 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है।